बात है कि कोल्ड वॉर सुनते साथ ही आपके जहन में ही बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब यूएसए और सोवियत यूनियन का जो एक सुपर पावर के तौर पे उसका जो बनना है, और उसके बाद से लेकिन 1991 तक जो सोवियत यूनियन टूटता है और सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है, उस वक़्त तक जो यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान एक असलहे की दौड़ थी, एक खिंचाव था, एक टेंशन था कि कहीं तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। ये इसको कोल्ड वॉर एक जनरल टर्म में आप समझ सकते हैं, लगभग जल्दी से झटपट ये कोल्ड वॉर थी। अब ये कोल्ड वॉर टू क्या है? जाहिर सी बात, जब कोल्ड वॉर वन तो ख़त्म हो गई 1991 में, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और यूएसए जो है वो अकेला सुपर पावर बन गया दुनिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस हवाले से जानने के लिए क्या देखना पड़ेगा, वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा। फिर ये जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर का लफ्ज़ उसने कहा है, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, जिसमें उसने कहा कि चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके मेन प्लेयर्स होंगे। तो ये क्या है? तो पहले वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लें कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो एक्सपर्ट्स आजकल उस स्टेटमेंट को कह रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा क्या, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वुड बी। क्या होगा सुनिए, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वुड बी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट। ठीक है जी, यानी कि डिक्लाइन होगा वेस्ट का और राइज होगा बकाया का। जो जितने भी वेस्ट के अलावा जितने भी मुल्क होंगे उनका जब राइज होगा, वो जब ऊंची उड़ान भरेंगे, तो वो नया वर्ल्ड ऑर्डर उस वक्त तरतीब देना शुरू होगा। बहरहाल ये एक एक्सपर्ट व्यू था, लेकिन ये ऐसी मैंने आपसे शेयर किया। वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लें, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो सिंपली मेरे व्यूअर्स के लिए वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आप एक लम्हे में समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है वर्ल्ड कमांड, यानी कि वर्ल्ड की हुक्मरानी, वर्ल्ड का इख्तियार, वर्ल्ड का कंट्रोल किसके पास होगा, वो वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है जी। तो ये टर्म यूजुअली रेफर की जाती है किससे? पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा से। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा जो है वो बेसिकली रेफ़र किया जाता है किससे? कि आप यहाँ पे पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जो एरा है, और 1991 यानी कि सोवियत यूनियन के टूटने से पहले तक का, यानी कि आप यूँ ले लें कि 1945 जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है और दो सुपर पावर्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं, सोवियत यूनियन और यूएसए के, वहाँ से लेकर 1991 तक का ये एरा आप कह सकते हैं कि ये वो एरा है जो कि आप कह सकते हैं कि ये बाईपोलर वर्ल्ड का एरा था, यानी कि दो पोल्स थे, दो सुपर पावर्स थे। और इसी दौरान में कोल्ड वॉर भी जन्म लेती है, कोल्ड वॉर वन, जिसकी हम बात कोल्ड वॉर टू की करेंगे, तो ये कोल्ड वॉर वन की बात यहाँ पे आप ले लीजिए कि कोल्ड वॉर वन क्या थी। वो इसी दौरान में बाईपोलर वर्ल्ड के दरमियान थी, यानी कि यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान में। लेकिन हुआ है कि 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। ठीक है जी। जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो फिर ये दो पोल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए और सिर्फ एक पोल रह गया। तो 1991 से ऑनवर्ड 2000 के एरा तक, सन 2000 तक ख़ास तौर पे, ये क्या हो गया? यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर का जो इस वक्त का कॉन्सेप्ट है यूनी वर्ल्ड हो गया, यानी कि पहले बाईपोलर था, दो हुक्मरान थे, दो वर्ल्ड ऑर्डर कमांड कर रहे थे, वो बाईपोलर था, और अब यूनिपोलर हो गया, यानी कि अब जो है वो अमेरिका अकेला जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो प्ले कर रहा था, उसका प्लेयर वर्ल्ड ऑर्डर का था। लेकिन 2000 के बाद से आपने देखा कि क्या हुआ कि राइज ऑफ चाइना होता है। ठीक है जी, राइज ऑफ चाइना होता है और रिवाइवल ऑफ रशिया भी हो जाता है। रशिया भी जो है वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो जाता है। तो इस रिवाइवल ऑफ रशिया और राइज ऑफ चाइना के बाद और साथ में दुनिया ने एक और राइज देखा, और वो राइज था 1980s के बाद से था ये ख़ास तौर पे, लेकिन 2000 आते आते जो है ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गया। और दुनिया के अंदर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ये बड़े बड़े एप्पल इंक और जो है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम, और आपने अब आजकल टेस्ला मोटर्स, और मकसद ये कि आपको KFC, यानी कि मल्टी नेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनीज़ आपको नज़र आती हैं ये। और इतनी बड़ी बड़ी ये इनकी इकनॉमीज़ हैं, इनका इन्फ्लुएंस है कि किसी छोटे मोटे मुल्क से ज़्यादा इनके पास पैसा है, यानी कि ये किसी एक मुल्क की पूरी मईशत को पलट और उलट सकते हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी ताकत है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये MNCs और TNCs भी आपको समझ आ गई। तो इस वक्त जो है वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को कहते हैं। और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है वो कहते हैं कि इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है, वो जो एग्जामिनर ने बोला है कि रशिया, चाइना और USA
ये तीनों प्लेयर्स होंगे और जो है वो MNCs TNC तो होंगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब जाहिर सी बात है कि चाइना और US से तो आपको नज़र आता है कि US और चाइना कैसे इस वक्त 2018 के बाद से एक नई कोल्ड वॉर है, और यही कोल्ड वॉर क्या है, ये ट्रेड वॉर है। क्योंकि ट्रेड वॉर थी कि अब यहाँ पे आप सुन लीजिएगा ट्रेड वॉर 2018 से कैसे बिगिन हुई। 2017 के अंदर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो इख्तिदार में आते हैं, उनकी हुकूमत बनती है। तो वो शुरू से ही कुछ पॉलिसीज़ को लेके चल रहे थे और उसके अंदर यकीनन एक हेट्रेड थी, एक नफ़रत का समा था। और फिर वो अपनी उन्होंने कुछ रीज़न्स भी बताई थी कि उन्हें बजट को के डेफिसिट्स को कम करना था। जो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था अमेरिकन कंपनीज़ के ऊपर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर रही थी चाइना की इकनॉमी, तो उसको कम करने के लिए कुछ उसने जो है वो ख़ास किस्म के टैरिफ्स यानी कि कुछ टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए कि अगर आप अमेरिकन्स या अमेरिकन कंपनीज़ चाइना से तिजारत करेंगी, ट्रेड करेंगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्सेस का और बहुत सारे टैरिफ्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये डिस्करेजिंग था कि आप चाइना से ट्रेड कम से कम करें। अमेरिकन पॉलिसी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, और यहीं से जो है वो चाइना को यानी कि डिस्करेज किया गया कि चाइना की प्रोडक्ट्स, चाइना की से तिजारत, चाइना से ट्रेड जो है वो कम से कम हो जाए, और अमेरिका ने उसको डिस्करेज किया। और यहीं से वो ट्रेड वॉर शुरू होती है 2018 से, जो कि कन्वर्ट हो गई है अब कोल्ड वॉर के अंदर। और चाइना और अमेरिका जो है वो खुल के अब आमने सामने आ गए हैं, और एक कोल्ड वॉर का बिगनिंग है, एक टसल है, एक खिंचाव है, तनाव है, और उसमें फिर हर चीज़ शामिल हो रही है। उसमें असलहे की दौड़ भी अब सामने आएगी और हर चीज़। तो ये कोल्ड वॉर जो है वो आपको नज़र आती है। तो ये एक और नई बिगिनिंग है नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की। और इसी तरीके से इसमें रशिया जो है वो भी एक प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है, वो भी अपनी जो है वो टांगों पे खड़ा हो गया है। यूरोप में इंतहाई ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। अभी आपने देखा डॉनबास वॉर, जिसको आप यूक्रेन की वॉर, यूक्रेन और रशिया की वॉर भी कह सकते हैं, जो इस वक्त पूरे यूरोप को हिला के रख दिया है। पूरे यूरोप के अंदर जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस हैं और पूरी इन्फ्लेशन, ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो माहिरीन कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये असल में रशिया और यूक्रेन की वॉर का ही नतीजा है और रशिया की अपनी मनमानी का नतीजा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये मेरा कोई वो नहीं है। तो वो उस इस हवाले से जो है ये आप देख सकते हैं कि रशिया भी अपने अपने पर निकाल रहा है। और यूं 3 प्लेयर्स आपके सामने आ रहे हैं, रशिया, चाइना और USA, जो कि नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 3 आपको वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आते हैं। 1991 से पहले बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि 2 सुपर पावर्स का। 1991 से ख़ास तौर पे 2000, हम किसी एक साल को तय नहीं कर सकते हैं किस साल तक, लेकिन 2000 के आते आते 1991 से 2000 के आते आते यूनिपोलर वर्ल्ड। और फिर 2000 के बाद से ऑनवर्ड 2000 खुसूसन 2009-2010 के बाद से आप देखते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ख़ास तौर पर रशिया और चाइना के राइज की वजह से जो नज़र आता है। तो इस वक्त एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। और नो डाउट कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है वो आपको रशिया, चाइना और USA नज़र आते हैं। सो आई होप कि ये पूरा आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू।